ओम यो हो वै श्रीरामचंद्रः स भगवान् अद्वैतपरमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम। मेरी प्रिय आत्माओं, पहले आप लोग इसी GTV के माध्यम से 3 सप्ताह तक मेरे विचार सुन चुके हैं। आज पुनः मैं आप लोगों के समक्ष अपने विचारों को लेकर GTV के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी बताई हुई बातों पर विचार करेंगे, क्योंकि ये विज्ञान का युग है। इसमें बुद्धि को अलग करके किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करना मानव के लिए उचित नहीं है। धर्मशास्त्र भी आपको यही आदेश देता है कि आप अपनी बुद्धि को विशुद्ध बनाइए और उस विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में ही आपका जीवन विकास की दिशा में अग्रसर हो सकेगा, अन्यथा नहीं। जीवन के विकास की प्रक्रिया में प्रमुख स्थान सदाचार का है। यदि आप सदाचरण से विमुख हैं तो आपका जीवन उन्नत नहीं हो सकता। आप जिस स्थिति में हैं, जिस स्थान पर हैं, जिस अवस्था में हैं, इससे ऊपर नहीं उठ सकते। और सदाचार ही धर्म का यथार्थ स्वरूप है। हमारे यहाँ धर्म को सदाचार के रूप में ही स्वीकार किया जाता है, जो कि अमृतमय धर्म बताया जाता है। गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने धर्म को एमे धर्मामृतमिदम् ऐसा कहा है। यह मेरे द्वारा प्रतिपादित धर्म अमृतमय है। अमृतमय का अभिप्राय होता है कि इस धर्म का अनुष्ठान करने वाला मरने के बाद अमृत का पात्र नहीं बनता। इस धर्म का अनुष्ठान करने वाला जीते जी अमृत का भाजन बन जाता है। यही इसका वैशिष्ट्य है। इसलिए आप धर्म का जो मूल आधार सदाचार है, उसका अपने जीवन में अनुकरण करें। और सदाचार की प्रतिष्ठा विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में होगी। विशुद्ध बुद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको 3 माध्यम चुनने पड़ेंगे। सबसे पहले तो जैसा कि वेद का निर्देश है, आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि होती है। दूसरा माध्यम है परमात्मा का चिंतन, सुमिरन, ध्यान। परमात्मा से युक्त होने पर ही शुद्ध बुद्धि की उपलब्धि होती है। जैसा कि भगवान पतंजलि ने अपने योग दर्शन में कहा है, अध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। अध्यात्म प्रसाद के प्रकाश में ही ऋतंभरा नाम की प्रज्ञा प्राप्त हो सकती है। और ऋतंभरा प्रज्ञा को ही विशुद्ध बुद्धि कहते हैं। ऋतम सत्यम भरती इति ऋतंभरा। जो बुद्धि सत्य से परिपूर्ण है उसे ऋतंभरा बुद्धि कहते हैं। और वह बुद्धि आपको अध्यात्म प्रसाद से प्राप्त होगी। और अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होगा ध्यान से, परमात्मा के चिंतन से, परमात्मा के सुमिरन से। और तीसरा, विशुद्ध बुद्धि को प्राप्त करने का उपाय है सत्संग, सत्पुरुषों का संग, सदशास्त्रों का संग। सत्संग के 2 आधार हैं। या तो आपको कोई सत्पुरुष मिल जाए, उसके सानिध्य में बैठकर उसके अनुभवयुक्त विचारों को सुनकर आप अपने बुद्धि को शुद्ध बना सकते हैं, परिमार्जित कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा सौभाग्य नहीं मिला तो आप सत्शास्त्रों के अध्ययन से अपनी बुद्धि का परिमार्जन कर सकते हैं।
सत्शास्त्रों का अध्ययन भी सत्पुरुषों का ही संग कहा जाता है, क्योंकि सत्शास्त्रों का आविर्भाव सत्पुरुषों की अनुभूति का ही परिणाम है। ये बात याद रखिए। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जिसका रचयिता पूर्ण प्रज्ञ कोई तत्वदृष्टा महापुरुष न रहा हो। इसलिए शास्त्र की संगति भी, शास्त्र का अध्ययन भी, शास्त्र का मनन चिंतन भी श्रेष्ठतम सत्संग कहा गया है। सत्पुरुषों की संगति भी श्रेष्ठतम सत्संग है, और सत्य जो परमात्मा है उसका चिंतन ध्यान, ये भी सत्संग है। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में सत्संग की महिमा गाई है। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकौ वेदन आन उपाऊ। गति, कीर्ति, मति, ऐश्वर्य, भूति और भलाई, इन पांचों को इस दुनिया में जहां जिसने जब भी प्राप्त किया वो केवल सत्संग के प्रभाव से प्राप्त किया है। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि पिछले बार मैंने आप लोगों को वेद, उपनिषद, गीता, नीति शास्त्र आदि के माध्यम से तत्व विज्ञान की बातें बताई। आज रामायण की बातें, रामायण के माध्यम से मैं आपको ये बातें बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये बात याद रखिए। एक दिन और मैंने कहा था पहले कि यदि आप वेद नहीं पढ़ सकते, उपनिषद नहीं पढ़ सकते, गीता नहीं पढ़ सकते, अन्य धर्मशास्त्र नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये सभी संस्कृत भाषा में है, और दुर्भाग्य से पहले तो ये देश परतंत्र था, तब तो संस्कृत के उत्थान की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि 700 वर्ष तक इस्लामी शासन में तो संस्कृत के उत्थान की चर्चा ही नहीं थी। बाद में जब अंग्रेज आए तो उनके काल में भी संस्कृत के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया, और वो क्यों चाहते कि संस्कृत ऐसी भाषा को यहाँ पर विकसित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि 52 वर्षों से स्वतंत्रता, तथाकथित स्वतंत्रता के पुजारियों ने भी संस्कृत को सदा के लिए दफनाने का प्रयत्न किया है। आज भी संस्कृत भाषा का इस देश में प्रचार और प्रसार नहीं है, और मुख्य बात यह है कि हमारे सारे प्राचीनतम ग्रंथ जो हैं और सारा हमारा इतिहास जो है, सारा हमारा दर्शन, सारी हमारी नीति शास्त्र की पुस्तकें सब संस्कृत भाषा में हैं, और भारत की जनता संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ है। इसलिए आप संस्कृत में जो ग्रंथ हैं उनको नहीं पढ़ सकते, मैं जानता हूं, लेकिन हिंदी तो आप जानते हैं। इसीलिए यवन साम्राज्य काल में जब हमारी संस्कृत भाषा का, हमारे विद्यालयों का, हमारे विश्वविद्यालयों का, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, भोजशाला आदि विश्वविद्यालयों का पूर्ण रूप से विनाश किया जा रहा था, जब हमारे यहाँ हमारे धर्म ग्रंथों के पठन पाठन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, उस समय में अनेकों महापुरुष विभिन्न प्रांतों में हुए, और उन्होंने उन वेद शास्त्रों का अध्ययन करके सार रूप से अपनी मातृभाषा में उन्हीं धर्म ग्रंथों का सार ग्रंथों के रूप में अभिव्यक्त करके आपको दिया। सबसे पहले तमिल भाषा के विद्वान कंबन वाल्मीकि रामायण के सार को उन्होंने कंब रामायण के रूप में दिया, फिर कृतवास रामायण के रूप में बंगला भाषा के विद्वान कृतवास ने दिया। इसी प्रकार से हर एक प्रांत के विद्वान महात्माओं ने उन वेद शास्त्र के सार तत्व को राम कथा के माध्यम से, कृष्ण कथा के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। और उसी अवस्था में, उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में भारत में एक और महान विभूति हुई, जिनको हमारे यहाँ भक्तों ने
महर्षि वाल्मीकि का अवतार स्वीकार किया है। नाभादास ने अपने भक्तिमाल में लिखा है, त्रेता काव्य निबंध कियो सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरत ब्रह्म हत्यादि परायण, सो संतन सुख देन बहुर लीला विस्तारी, राम चरण रस मत रहत अनिश व्रतधारी, संसार अपार को पारहित सुगम रूप नौका लिए, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। महर्षि वाल्मीकि तुलसी के रूप में अवतरित हुए, ऐसा संतों का विश्वास है। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि जैसे व्यासदेव ने लिखा है कि वेद के सिद्धांतों को ही प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि ने रामायणी कथा के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। यह रामायणी कथा वेद का ही क्रियात्मक स्वरूप है। उसी रूप से नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनोति। तुलसीदास जी ने प्रतिज्ञा की है कि जो नाना पुराण निगम आगम आदि सदग्रंथों में सार तत्व निहित है, जो राम कथा के रूप में अनेकों ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित है, उसी सार तत्व को मैं इस रामचरितमानस के माध्यम से अपने अंतःकरण को तृप्ति प्रदान करने के लिए भाषा में अनुवाद कर रहा हूं। मेरे कहने का अभिप्राय कि यदि आप वेद नहीं पढ़ सकते, शास्त्र नहीं पढ़ सकते, संस्कृत का बोध नहीं है, तो आप हिंदी में रामचरितमानस तो पढ़ सकते हैं। रामचरितमानस में भी वे सारी बातें आपको जीवन विकास की विधा के रूप में प्राप्त होंगी जो अन्य संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि गोस्वामी जी ने ये सार रूप में आपको बताया है कि सत्संग ही आपके जीवन के विकास में मुख्य हेतु है। और वह सत्संग जो है वह 3 रूपों में आपको प्राप्त होगा। सत जो परमात्मा है उसका नाम रूप लीला धाम के स्मरण में, क्योंकि रामस्य नाम रूपश्च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान राम का नाम रूप लीला धाम ये सब सच्चिदानंदमय है। इनका चिंतन करना, इनका मनन करना एक श्रेष्ठतम सत्संग है। या राम के अनन्य चरणानुरागी संत पुरुषों के संगति में बैठना भी सत्संग है। और तीसरा, उन महापुरुषों के द्वारा रचित रामचरितमानस आदि ऐसे बहुत से सद्ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करना, मनन करना, ये भी सत्संग है। तो इस प्रकार के सत्संग के प्रकाश में ही इस दुनिया में जहां भी जब भी कोई व्यक्ति मति प्राप्त किया है, शुद्ध बुद्धि प्राप्त की है, उस सत्संग के द्वारा प्राप्त की है। सद्गति प्राप्त की है तो सत्संग के द्वारा प्राप्त की है। कीर्ति प्राप्त की है तो सत्संग के द्वारा प्राप्त की है। ऐश्वर्य प्राप्त किया है तो सत्संग के द्वारा प्राप्त किया है। और मोक्ष प्राप्त किया है तो सत्संग के द्वारा प्राप्त किया है। सत्संग की बड़ी महिमा है, लेकिन सत्संग होना चाहिए। सत माने उस परमात्मा से संबंधित, संग माने अनुरक्ति, उस परमात्मा में अनुरक्ति को ही सत्संग कहते हैं। याद रखना, संग शब्द का अर्थ होता है अनुरक्ति, प्रेम। सत्संग का अर्थ होता है उस परमात्मा में अनुरक्ति। तो परमात्मा में अनुरक्ति होने जिससे प्रदान हो, प्राप्त हो, उनकी संगति में बैठ करके आप जो कुछ सुनेंगे उसे सत्संग कहा जाता है, जिसका लक्ष्य परमात्मा के प्रेम का प्रसार करना है। संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, हमारे सदगुरु नानक देव तथा उनके अन्य उत्तराधिकारी सदगुरुओं की वाणी, इन सदग्रंथों का अध्ययन करने से आपको सत्संग का लाभ होगा। याद रखिए, जहां पर
सत्संग के नाम पर व्यवसाय होता हो, वहां पर सत्संग नहीं रह जाता, वहां तो अर्थसंग होता है। और अर्थसंग जो है वह मनुष्य के लिए मेरे विचार से उत्थान में हेतु नहीं बनता। अर्थसंग जो है, अर्थ में आसक्ति जो है, वह मनुष्य के लिए पतन में हेतु बनता है, उत्थान में नहीं। इसलिए आप सत्संग की शरण लें। रामायण में यही बात बताई गई है। और यहां तक कहा कि यदि आपकी बुद्धि प्रखर नहीं है, कुंठित है, तभी आप घबराएं नहीं। सत्संग में इतनी शक्ति है कि वह आपकी बुद्धि को प्रखर बना देगा। तुलसीदास जी के शब्दों में, सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। 60 पुरुष भी सत्संगति को प्राप्त करके सुधर जाता है। और कैसे सुधर जाता है? वो कहते हैं जैसे लोहा, कुधातु माने लोहा, पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, सुधातु बन जाता है। जैसे कुधातु लोहा पारस के संसर्ग से, स्पर्श मात्र से सोना बन जाता है, ऐसे 60 बुद्धि वाला व्यक्ति भी सत्पुरुषों के संग में आकर संत बन जाता है। यह सत्संग की महिमा है। और भगवान ने तो गीता में यहां तक कहा कि मेरी उपासना करने वाले, मेरा भजन करने वाले 4 प्रकार के भक्त हैं। उनमें जो ज्ञानी भक्त है, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। उसमें जो ज्ञानी भक्त है, जो भक्ति से युक्त है, वो विशेष है और सामान्य विशेष नहीं, बल्कि यहां तक बताया ज्ञानी तो आत्मज में मत, वह तो मेरा ही स्वरूप है। तो ज्ञानी संत जो हैं वो भगवत स्वरूप होते हैं, जिन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान आदि साधनाओं को अपनाकर स्वयं की चेतना को ब्रह्मचक्र में प्रतिष्ठित कर रखा है, जो ऋतंबरा प्रज्ञा से युक्त हैं, जो यथार्थ श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। ऐसे सत्पुरुषों का संग करने से आपको सुबोध की प्राप्ति होगी, सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी और अपने आप आपकी सदाचरण में प्रवृत्ति होगी। कभी आप कुसंगति में बैठ करके सदाचरण की बात नहीं समझ सकते, नहीं सुन सकते, नहीं अपना सकते। उसके लिए तो सत्संगति ही एकमात्र साधन है। इसलिए याद रखिए, सत्संग से श्रेष्ठ आपके जीवन के उत्थान के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं मिलेगा। रामचरितमानस में सत्संग की बड़ी महिमा गाई गई है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में सत्संग की बड़ी महिमा गाई गई है, सत्पुरुषों की बड़ी महिमा गाई गई है। संत कबीर दास जी ने अपनी वाणी में सत्संग की बड़ी महिमा का गान किया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है, कथा कीर्तन कल विषय भव सागर की नाव, कह कबीर भवतरण को नाहिन अनत उपाव। इसलिए उन्होंने निर्देश दिया कि कथा कीर्तन करन की जाकी निस्दिर रीति, कह कबीर ता संत से अवश्य कीजिए प्रीत। तो ऐसे संतों के साथ प्रेम करने से, जो भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, रामचरितमानस में कागभूषुंडी जी का चरित्र है। उसमें भगवान कागभूषुंडी को वरदान देते हुए कहते हैं कि जहां तुम निवास करोगे, व्यापी तो न अविद्या योजन एक पर्यंत, जहां तुम निवास करोगे वहां से 1 योजन की दूरी तक घेरे में अविद्या का प्रवेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि वहां पर राम कथा सो कहे निरंतर, वहां पर निरंतर भगवान राम के पावन चरित्र का गान होता है, वहां निरंतर सत्संग होता है। जहां निरंतर सत्संग चलता हो, जहां निरंतर परमात्मा के दिव्य गुणों का चिंतन मनन श्रवण निधिध्यासन आदि चलता हो, वहां पर अविद्या के लिए स्थान कैसे रह जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप लोग अवश्य ही विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में सदाचरण का अनुष्ठान करें, और विशुद्ध बुद्धि की प्राप्ति आपको सत्संग से होगी। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और सत्संग के 3 ये मुख्य साधन हैं।
सत जो परमात्मा है उसके नाम रूप लीला धाम आदि का चिंतन, सत जो परमात्मा के ज्ञाता सतपुरुष हैं उनकी संगति, और सत जो शास्त्र है उनका पठन पाठन। एक बात याद रखिए, सदशास्त्रों का पठन पाठन ही सत्संग है। असत शास्त्रों का पठन पाठन सत्संग नहीं कहा जा सकता। ये सत शास्त्र और असत शास्त्र क्या है? जिन शास्त्रों में बुद्धि को परिमार्जित करने की विधा बताई गई हो, जिन शास्त्रों में मानवता के विकास में अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान युक्त प्रक्रियाओं का प्रतिपादन किया गया हो, जिन शास्त्रों में मानव मात्र के हित का चिंतन किया गया हो, जिन शास्त्रों में असत तत्व और सत तत्व का निरूपण किया गया हो, वे ही सत्शास्त्र कहे जाते हैं। जो समाधि प्रज्ञा प्राप्त सत्पुरुषों के द्वारा अनुभूत विषयों का प्रतिपादन किया गया हो, जिसमें वो सत्शास्त्र कहे जाते हैं। हर एक ग्रंथ का नाम सत्शास्त्र नहीं हो जाता। आज धर्म के नाम पर बहुत से ऐसे ग्रंथ प्रचलित हैं जिनको सत्शास्त्र नहीं कह सकते आप, असत शास्त्र अवश्य कह सकते हैं। उसमें अनेक प्रकार की मिथ्या भ्रांतिपूर्ण बुद्धि को कुंठित करने वाली कहानियां पढ़ने को मिलेंगी, जहां मनुष्यता के विकास के लिए कोई स्थान नहीं है। मनुष्य की बुद्धि को प्रखर बनाने की कोई विधा नहीं है, केवल मनुष्य को अंधविश्वासी बनाने की सीख दी गई है। ऐसे ग्रंथों का नाम सत्शास्त्र नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप लोग सत्शास्त्रों का अध्ययन करें। सत्शास्त्र वो हैं जिसमें मानव मात्र के कल्याण की विधा निहित है। सत्शास्त्र वो हैं जो जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की दिशा प्रदान करते हैं। सत्शास्त्र वो नहीं हैं जिनमें मानव को बुद्धिहीन बनाने की व्यवस्था की गई है। इसलिए आप सत्शास्त्र के माध्यम से स्वयं की बुद्धि को परिमार्जित करते हुए सदाचार का पालन करें। इसी में आपके जीवन का उत्थान है, इसी में आपके समाज का उत्थान है। क्योंकि याद रखिए, जिस प्रक्रिया से आपके जीवन की उन्नति होगी उसी प्रक्रिया से सारा समाज उन्नत होगा। जो समाज की उन्नति में अपनी उन्नति देखता है, जानता है, समझता है, वही यथार्थ रूप से मानव है। और जो अपनी उन्नति की केवल चिंता किए रखता है वह मानवता से च्युत हो जाता है। इसलिए सत्शास्त्र वो हैं जिनमें आपके सहित पूरे समाज की उन्नति की व्यवस्था दी गई हो। और इस प्रकार के सत्शास्त्रों में प्रमुख स्थान वेद का है, वैदिक विज्ञान का है, उपनिषद का है, गीता का है। भारत के उन महापुरुषों द्वारा उन संतों की वाणियों में है जिनका संग्रह आज सदग्रंथों के रूप में आपको उपलब्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये प्रारंभिक कार्यक्रम मैं आप लोगों के प्रति अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए विराम देता हूं। जीटीवी के माध्यम से, जैसे मैंने पहले बताया, अब आगे भी आप लोग कुछ दिनों तक मेरे विचार सुनेंगे। हरिओम तत्सत। ठीक है, कितना मिनट हुआ भाई? Oh. Oh.